तो आज की क्लास में क्या देखेंगे हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आपका हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रहा है, ये आपका बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हमने दो टाइप पढ़े थे इसमें बच्चे ट्रांसडेंटल फंक्शन में दो पढ़ लिया था, एक लॉग पढ़ लिया था और एक एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया था। दो पढ़ लिया था लॉग और दो उसमें बचे थे कौन कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। उस पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर शुरू नहीं हो रहा, वो अलग है आपका जैसा हमने बताया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम यहाँ इसके देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें हम आपको बता रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे इसकी ग्राफ, इसकी डोमेन एंड इसी का क्या देखेंगे बच्चे, रेंज। ग्राफ, डोमेन और क्या देखेंगे, रेंज। और साथ साथ कुछ फंक्शंस की हम पीरियोडिसिटी भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे, पीरियोडिसिटी की। उसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, चूंकि हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ चुके हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो इसमें हम ले रहे हैं बच्चे, वो ले रहे हैं y sin x। क्या ले रहे हैं बच्चे, y sin x। अब y sin x अगर हम ले तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उसकी चर्चा करो। कि हमारे पास sin x का ग्राफ छोटा सा बना रहे हैं, पैटर्न है तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां से जीरो से शुरू होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सेम ग्राफ ये पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ए वाली जो लाइन है आपकी ऊपर, ये 1 होती है। कितनी होती है बच्चे, 1। ये क्या होती है बच्चे, 1। यानी आप इसको 0,1 बोल सकते हो, इस पॉइंट को, हाँ या ना बोल। ये जो नीचे वाली लाइन होती है बच्चे, वो होती है हमारी -1। कितनी होती है, ये आपकी -1 होती है। इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या बोलते हैं, ठीक। ए वाली जो पॉइंट है आपके पास बच्चे, ये आपकी कहलाती है π/2। कितनी, π/, और ए वाली पॉइंट आपकी क्या कहलाती है, पाई। क्या कहलाती है, ए वाला पॉइंट आपका फिर से कितना आ जाता है बच्चे, 3π/2, और ए वाला पॉइंट क्या आ जाता है, 2π, एंड सो ऑन आगे की तरफ चलते चला जाता है, आया ना। ये पीछे फिर कितना रहा होगा, -π। कितना बच्चे, माइनस, ए वाला पॉइंट -π, ए वाली पॉइंट कितनी, -3π/2। समझ पा रहा है, कोई दिक्कत है, π/2 का चल रहा है साइकिल, क्लियर है। अब इस ग्राफ को, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसा आपने पढ़ा, हर जगह बोलता है साइनसोइडल ग्राफ, साइनसोइडल, ये है साइनसोइडल, अल्टरनेटिंग करंट, एसी ऐसे ही मूव करता है, ठीक है। अब अगर इस तरीके का ग्राफ बना है तो हम इसकी बात कर रहे हैं डोमेन और रेंज। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, डोमेन एंड रेंज, और इसके साथ पीरियोडिसिटी। पहले हम डोमेन की चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात, डोमेन मतलब क्या सिखाया था हमने, एक्स एक्सिस। डोमेन मतलब क्या बताया था हमने, तो एक्स पे तुम इनपुट क्या दे पा रहे हो, -∞ से +∞, यानी हम दे पा रहे हैं आर। क्या दे पा रहे हैं, और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज तुम्हें क्या मिल रहा है बच्चे, -1 से लेके कहां तक, 1 तक। क्लोज या ओपन, क्लोज, क्योंकि हमें 1 और -1 में मिल रहा है। अब अगर इसकी पीरियोडिसिटी की बात करें तो क्या तुम्हें दिख रहा है, ये 2π बता चुके आप ऑलरेडी। यहां से शुरू हो रहा है, यहां के बाद रिपीट हो रहा है, आया ना। ये फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। क्या होता है, अगर 13 में हो तो इतनी बात पता होगी कंटिन्यूटी क्या होती है, लेकिन हमें फिलहाल बता रहे हैं कि क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। लेकिन फिलहाल इतनी बात है कि ये डोमेन है और ये रेंज है, और इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है, 2π। क्या होती है, और ये कंटीन्यूअस होता है। क्या होता है, ठीक है। ये आपकी इसकी बात कर रही है sin x की। किसकी, दूसरा कर्व यहां हम पढ़ेंगे बच्चे, y cos x। किसकी, y cos x जो होता है। अच्छा ये ग्राफ बनता कैसे है, बच्चे बोलते हैं कि सर आपको कैसे बताइए, ऐसा ही बना। नहीं, हमें नहीं पता, ये आप ही बता रहे हो। कैसे बता रहे हो, समझो। sin 0 0 होता है, sin 0 ये याद कर रखा है। sin 91 होता है। क्या होता है, sin 90, बीच की वैल्यू देखना, 0 के बाद हो जाता है 1/2, 1/2 के 1/√2, 1/√2 के बाद √3/2। तो ये वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है। क्या हो रही है, और बढ़ के कहां जा रही है, मैक्सिमम 1 पे। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, हम उसको जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं। इनपुट डाला 0 0 मिला, इनपुट डाला 30 डिग्री, क्या मिला, 1/2 यानी 0.5 मिला। फिर हमने डाला 1/√2, थोड़ा सा और बड़ा मिला। फिर हमने डाला √3/2, थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू मिली। और जब 90 डाला तो क्या मिल गया, 1। तो हम यहां से कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। फिर उसके बाद हमने घटना शुरू किया, और इस तरीके से हम बढ़ते चले गए, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, कर्व मिल गया। तो ग्राफ बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हम आपको मॉडुलस फंक्शन में बताया। इनपुट डालो, आउटपुट पाओ, ज्वाइन करो, ग्राफ बन के तैयार। क्लियर है।
अब cosx के अगर ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा अगर आपको बेसिक चीजें याद हो तो 0 पे 1 होता है। 0 पे क्या होता है बच्चे? 1। cos 0 क्या होता है? 1। और 90 क्या हो जाता है? 0। 90 क्या हो जाता है? यानी ये कर्व जो है, एक लाइन हम अगर खींच ले थोड़ा सा ग्राफ सुंदर बनाने के लिए, तो ये 0 से लेके 90 तक ऐसे आया ना हो, ये बना, और फिर इधर की तरफ ये ऐसे चला होगा, ऐसे हाय ना हो, उसी तरीके से पीछे ऐसे बोला है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब ये वाली पॉइंट कितनी है बच्चे, कोई बताएगा? π/2 है ना। और ये वाली पॉइंट कितनी है? पाई। ये वाली 3π/2 और ये वाली बच्चे 2π है ना। ठीक है, उसी तरीके से ये वाली पॉइंट -π/2 समझ पा रहा है। ये वाली पॉइंट कितनी आ गई बच्चे? -π। ये वाला -3π/2 और ये कितना आ गया बच्चे? -2 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते चलते। अब अगर इसके डोमेन की बात करें हम फिर से, तो तुम बोलोगे कि सर डोमेन इसका भी कितना है? r। अगर इसके हम रेंज की बात करें तो तुम बोलोगे कि सर इसका भी रेंज कितने के बराबर है? -1 से 1 के बीच में, क्योंकि ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट -1। और इसकी अगर हम पीरियड की बात करें तो भी तुम बोलोगे कि सर ये भी कितने के बराबर है? 2π के बराबर। आया ना बोल? अब तीसरा फंक्शन इसका जो है हमारे पास वो है बच्चे y tan x। y कितना? अब अगर tan x का ग्राफ हम बनाने जाते हैं थोड़ा ध्यान से, ऐसा tan 0 0 होता है। tan 0 कितना होता है बच्चे? tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। फिर tan 180 क्या हो जाता है? 0। क्यों? क्योंकि वो साइन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन 0 0 होता है, इसलिए tan 0 0 हो रहा है। समझ रहा है? तो यानी हम यहां एक लाइन ले रहे हैं जिसको हम 90 बोल रहे हैं। ये कौन सा लाइन है बच्चे? π/2। किसका? तो ये सोन इसके उतनी ही दूरी पे ये क्या रहा होगा? पाई रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या रहा होगा बच्चे? 3π/2 रहा होगा। उसके बाद ये कितना रहा होगा बच्चे? 2π रहा होगा। उसी तरीके से पीछे -π/2 रहा होगा, है ना। और उसी तरीके से पीछे -π/2 के बाद यहाँ कितना रहा होगा? -π रहा होगा एंड सो ऑन आगे रहा होगा। ठीक है, अब समझ लें 0 पे 0 होता है, 45 पे 1 हो जाता है, 45 पे क्या हो जाता है? और 90 पे नॉट डिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट। क्या है? यानी ये ग्राफ इधर की तरफ ऐसे जा रहा है, टच नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट डिफाइंड है। हाँ या ना बोल? और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 पे 0 है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। बोल आया सर ऐसा क्यों आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्या होता है? बोला है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव हो गया, देख टच नहीं करेगा क्योंकि डिफाइन है, है ना। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आके नेगेटिव हो जाएगा। बोल आ रहा है? उसी तरीके से ए इधर की तरफ आएगा, है ना। बोल फिर ए वाला पॉइंट यहां से इधर की तरफ जा रहा होगा और ए वाला इधर की तरफ आ रहा होगा, है ना। बोल कोई दिक्कत है? क्यों नॉट डिफाइंड हो सकता? कहानी देखो, ये 90 से जस्ट पहले 89.9999 पे ये कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस इनफाइनाइट, दिख रहा है। और 90 के जस्ट बाद ये कोई बहुत बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी है, माइनस इनफाइनाइट। दिख रहा है कितना स्लिपरी है, कितना खतरनाक है कि फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स में एक बड़ी पॉजिटिव से बड़ी नेगेटिव आ रही है। ऐसा नहीं पता, ऐसा कुछ होता भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? नॉट डिफाइंड। और बोलते हैं कि इस पॉइंट पे मत जाओ, क्यों? बहुत खतरनाक पॉइंट है। इसलिए जब भी हम लिखते हैं tan को हम बोलते हैं 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई π/2 को हटा दे। क्या कर दे? क्यों? क्योंकि उस पे हमें पता नहीं है। समझ आ रहा है? यानी जब तुम इसका डोमेन लिखोगे तो डोमेन में तो तुम सब कुछ दे रहे हो, बस एक चीज नहीं दे रहे हो, 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई π/2। तो तुम बोलोगे कि सर r में से इसको हटा दो प्लीज। तो ये सर पूरी रियल वैल्यू तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 पे पता नहीं चल रहा है सर। किस पे पता नहीं चल रहा है? यानी 90 के मल्टीपल पे पता नहीं चल रहा है। तो 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई π/2, हाँ या ना बोल? ये डोमेन हो गया। तो अगर तुमसे कोई रेंज पूछेगा तो रेंज तो तुम यही बोलोगे कि सर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि देख ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब रही बात इसकी पीरियड की, तो जहां तक मुझे दिमाग आ रहा है और जहां तक हमने पढ़ाया है, ये आपको पाई दिखेगा। क्या दिखेगा? tan और cot का पीरियड कितना बताया था? पाई बताया। बोला आया?
कोई कंफ्यूजन है? ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए जिसका डोमेन, रेंज और पीरियोडिसिटी हमने पढ़ा। एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये वाला sin भी और cos भी। tan कंटीन्यूअस तो नहीं है क्योंकि ये 90 पे ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ये जिसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है? इसको नोट करेगा, फिर इसके 3 जो उल्टा है वो बताना है फटाफट। अगला जो होगा आपके पास चौथा फंक्शन, चौथा ये वाला हम पढ़ेंगे। थोड़ा ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं, वैसे बच्चे अलग तरीके से याद रखते हैं, हम थोड़ा अलग ऑर्डर आपको बताएंगे। हम बताएंगे आपको साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। क्या ऑर्डर रहेगा मेरा? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। क्यों है वो इनवर्स में हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले चौथा देखेंगे, सेक इनवर्स, सेक एक्स। क्या देखेंगे बच्चे? अब जैसा आप जानते हैं कि किसका उल्टा होता है? कॉस का। किसका होता है? तो देख, ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल है, ये जो है हटा ले, मतलब ये हटा ले, आप मत करना। हाँ, पता चला आप भी कॉपी में ऐसे ही हटा दिया। और यहाँ एक लाइन खींचना ताकि आपको क्लियर दिख पाए, ये ऐसा है ना, ऐसा। तो ये कहता है कि अब एक कॉस है तो ये उल्टा है, तो ये इस तरीके से दिखेगा। दिखा क्या? और ये नॉट डिफाइन होगा इस पे 90 पे, क्योंकि cos 90 जो होता है 0 होता है। cos 90 क्या होता है? तो 1/0 क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइन। उसी तरीके से इस रीजन में फिर यहां से लेके कहां तक बच्चे? यहां तक। समझ रहा है? यहां से लेके यहां तक ये जो ग्राफ है इसका उल्टा, यानी यहां से इधर की तरफ ऐसे आएगा और इधर की तरफ ऐसे जाएगा। बोल आया? जो ग्राफ ऊपर है उसका क्या ले रहे हैं? नीचे इमेज, ठीक है? उसी तरीके से इस वाले रीजन में ये जो ग्राफ ऐसे नीचे था ना, इसी का ऊपर ले लेंगे हम, यानी ऐसा। बोल आया? उसी तरीके से फिर से इस रीजन में, यहां इस वाले रीजन में एक ग्राफ किधर की तरफ आ जाएगा बच्चे? नीचे। एंड सो ऑन चलते चला जाएगा। इस रीजन में भी ये हटा ले और ये हटा के ऐसा। समझ जाएगा? क्लियर है? यानी ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है? तो बेसिकली वन कैसा रहा है? कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब अगर नहीं दिक्कत है, आप समझ इसका डोमेन और रेंज। अब इसके डोमेन को तुम ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है तुम्हें? सारी चीजें मिल रही हैं, ध्यान से देखना, सारी चीजें मिल रही है, आर मिल रही है, लेकिन π/2 यानी 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई π/2 पे डिफाइन नहीं है, तो उसको हमने हटा दिया। बोल आया? ठीक है। रेंज बताएगा क्या बच्चे? रेंज वाली है सारे -1 से 1 को छोड़ के। तो हमें वो चीजें ज्यादा बेहतर नहीं लगती, तो हम ऐसे लिखते हैं -∞ से -1 ओपन क्लोज यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट क्लोज ओपन। बोल -∞ से -1, बीच का छोड़ दिया 1 से इनफाइनाइट। और जो आप बोल रहे हो r माइनस, हम हटा दिए -1 से लेके 1 को, इसको हमने ओपन में रखा। क्यों रखा? क्योंकि -1 1 हम रख सकते हैं, तो इसको हमें हटाने की जरूरत। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है बात? पक्का? अब आ जाए इधर पांचवे पे, जो हम ले रहे हैं y इक्वल टू कितना बच्चे? साइन का उल्टा, जो कि क्या बनता है बच्चे? cosec x। क्या बनता है? अब ये सी बात है, किसका उल्टा होना? साइन का। यानी ये अगर ग्राफ ऐसा है तो ये ऊपर की तरफ ऐसा होने वाला है, टच नहीं करना है। बोल आया? ये वाला बता दे। आया? उसी तरीके से ये अगर नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ होने वाला है और ये टच नहीं करने वाला है। आ रहा है? उसी तरीके से इस वाले रीजन में अगर जाना चाहता है तो एक ग्राफ किधर की तरफ जाने वाला? ऊपर की तरफ, टच नहीं करने वाला। बोल आया? ये साइन वाला हटा दे। ये नीचे की तरफ, आया ना? बोल। अरे आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक। उसी तरीके से इधर भी बनेगा, मिटा दो। इतना काफी है?
तो ग्राफ इसका सीधे इधर की तरफ ऊपर जा रहा है, ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ये फिर ऐसे आया नीचे की तरफ और फिर एक इधर की तरफ ऊपर की तरफ। ठीक है, क्लियर है? अब ये सारी चीज अगर है क्लियर तो देख अब इसका डोमेन और रेंज, इसका डोमेन और रेंज। अब देख डोमेन क्या बोलोगे बच्चा कि सर आर ले लो, लेकिन ये पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है। किस पे? 0 पे, पाई पे डिफाइन है। तो इसमें से आप बोलोगे कि सर इसमें से आप n पाई हटा दो। क्या हटा दो बच्चे? पाई का मल्टीपल हटा दो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज तो आपको फिर से वैसा ही दिख रहा है, हाँ या ना? माइनस इनफाइनाइट से -1 ओपन क्लोज यूनियन 1 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट क्लोज ओपन। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? अब छठा आपके पास कौन सा बच गया बच्चे? y इक्वल टू cot x। अब cot x tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा देख बड़ा आसान सा कर्व बनेगा, डोमेन रेंज भी बता देंगे इसका फटाफट। ये 90 का लाइन लिया था, ये 180 लिया था, ये 270 लिया था एंड सो ऑन, 360 लिया था, ये -90 लिया था, -180 लिया था, -270 लिया था, ऐसा लिया था। tan 0 जो था वो 0 था, क्या था? तो cot 0 क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। tan 90 नॉट डिफाइंड था, तो cot 90 क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? यानी ये अगर 90 है, क्या है बच्चे? ये π/2 है अगर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाना है, थोड़ा और अच्छे से, हाँ या ना बोल? और ये पीछे की तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे जाना है, बोल आया? फिर यहाँ पे ये 0 होना है और ये फिर ऐसे जाना है और फिर पीछे की तरफ ऐसे जानी, हाँ या ना बोल? यानी ये यहाँ पे अगर आ जाए फिर तो ये हमारा कैसे जाना है बच्चे? ऐसे, और ऊपर की तरफ आगे ऐसे, बोल आया? फिर यहाँ पे जाना है ये इधर की तरफ ऐसे और इधर की तरफ कैसे? बोल आया? ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये -π/2 है, ये -π एंड सो। अब अगर इसके डोमेन की बात करें इसकी, तो तुम बोलोगे कि सर आर क्या, लेकिन ये 0 के मल्टीपल पे डिफाइन यानी पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, तो -n पाई, हाँ या ना बोल? और रेंज क्या लिखेगा बच्चे? अभी भी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, इसमें कोई चेंज नहीं, बोल आया? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है जिसके हमने चर्चा की है, ग्राफ, डोमेन और रेंज। इसका इंपॉर्टेंस है जेईई मेंस एडवांस में, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि -2 पाई से लेके 2 पाई तक कितनी सॉल्यूशन है। अगर उसको हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो बड़ा क्लियरली दिखने लगेगा कि अगर 1/2 है और -5 से 5 जाना है तो हम सीधे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक सीधी लाइन 1/2 से खींच देंगे और देखेंगे कितनी जगह कट किया, काउंट कर लेंगे, खत्म हो गया। नहीं समझ पा रहे? जैसे मान लिया अभी sin x से ग्राफ पढ़ा तुमने, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अब मान लिया पूछ लिया -5 से +5 कितना, जहां पे sin x 1/2 है, sin x इतना है 1/2, तो तुम बोलोगे कि सर 1/2 यहां है ना? और सर -5 से 5 पे तो ऐसे लाइन खींचो ना सर, देखो ना इधर मान लो -5 इधर देखो कहीं 10-12 जगह कट करे, काउंट कर लो, खत्म हो गई बात। अब वहां n पुट करने की यानी जनरल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ट्रिग्नोमेट्री में तुम पढ़ोगे कि अगर sin x 1/2 है तो sin x sin अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री कितनी, यानी π/6। तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ x की वैल्यू n पाई +-1 की पावर n π/6 आएगा। अब वहां तुम n पुट कर रहे हो -5 से 5 के बीच में और सारी वैल्यू को इकट्ठा करके तब काउंट कर रहे हो, ग्राफ आता है तो निपट गया। इसीलिए अभी तो ये सिंपल ग्राफ बता रहे हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन बताया ही नहीं। ये जो sin x है ये शिफ्ट हो सकता है, ये अभी sin x ऐसा दिख रहा है, sin 2x अलग दिखेगा, sin x/2 अलग दिखेगा, mod x अलग दिखेगा, mod x - 2 अलग दिखेगा, mod x + 2 बिल्कुल अलग दिखेगा, अलग है वो सारी चीजें। वो ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्राफ में देखेंगे आप लोग। समझ पा रहे हैं? नोट करेगा फटाफट। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी इच्छा शक्ति जो है ना वो कमजोर पड़ने लगती है, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगती है। एंड में आते आते तो बस जैसे एग्जाम पास में आता है फिर तो खत्म हो जाता है। क्या है कि अभी जैसे आप प्रोसेस शुरू किए हो, अपनी पढ़ाई की प्रोसेस अभी शुरू हो रही है, वैसे ही लेट शुरू हुई है इस बार तो बच्चे हमसे पूछते हैं कभी कभार कि सर अगर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो 10 क्वेश्चन या ऐसे 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन में सर हमसे 5-10 हो रहे हैं, बाकी 20 नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन देख लेना चाहिए। क्या सॉल्यूशन देख ले? सोचना, देखो, बेझिझक देखो भाई,
समय कहाँ है, बेझिझक बच्चे सब फिर सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाता है। तो हाँ ठीक है, देख के ही समझ आना चाहिए, पहली बार पढ़ रहे हैं पहले से। हाँ, अगर एक बात है कि अगर हम किसी चीज को कर चुके, मतलब जैसे मान लो कि हम PYQ पूरी लगा चुके किसी चैप्टर का, और फिर से दोबारा अगर उसको करने का फिर नहीं हो रहा, तब प्रॉब्लम है। पहली बार हमसे एक दिन रात में 11:30 बजे के आसपास कॉल आया हमारे पास, हम सो रहे थे, 11:30 बजे रात में हम फोन उठाते नहीं है। मम्मी थी उस समय आई हुई थी, उन्होंने फोन उठा के दिया कि फोन बज रहा है तुम्हारा। 2-3 बार कॉल आया, हम फोन करते बोला सर हम 50 क्वेश्चन का सैंपल पेपर था, DPP था, सब ट्राई किया सर, उसमें से 15 ही है, सॉल्यूशन देख लेना चाहिए। हम बोले गजब आदमी है भाई, देखना, रुका कौन है, हम तो आ नहीं रहे अभी, अलादीन के चिराग से हम निकल नहीं रहे हैं कि हम आ जाए तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, बोले लो ये ऐसा है, देख सॉल्यूशन देख, क्या दिक्कत है। हाँ, सॉल्यूशन देख के नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको रहने दे फिर, क्योंकि बुक को सब कुछ आता है, तुम्हें लिमिटेड चीज आती है, तुम अपने मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेलना, अपना फोर्टे पे काम कर। अगर उससे वो समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़, फिर वो डाउट के लिए रख। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन देखने में झिझक नहीं होनी चाहिए कि नहीं सॉल्यूशन तो देखेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ, देखना फिर कर, तू पहले 100 क्वेश्चन कर तो सही। हो गए बेटा ले, ठीक है। तो ये अपने हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज और उनके ग्राफ, जो हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाएगा, खास करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में भी। अगर इस बार आपने बोर्ड दिया होगा तो इस बार के बोर्ड में एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन नहीं था, एरिया बाउंडेड बाय रीजन, जिसको आप कर्व ट्रेसिंग बोलते हो, हम कर्व ट्रेसिंग बोलते हैं, आप तो एरिया बाउंडेड बाय रीजन ही बोलते हो, कि मॉड x-1 का एरिया निकालो। अब जिस बच्चे को कर्व ट्रेसिंग नहीं आती है वो x-1 का ग्राफ ही नहीं बना पाया होगा, तो उससे वो एरिया निकला ही नहीं होगा, तो फिर मॉड x में घूम रहा होगा कि हाँ सर ऐसा है ये x-1 एरिया। तो उसके लिए हम कर्व ट्रेसिंग की एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की क्लास लगाएंगे। अब इसको सोचेंगे पहले, ये तो हमने पढ़ लिया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज। अब इसमें बच गया फंक्शन में अपना लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या ये अपने आप में एक चैप्टर है, तो यहां हम आपको केवल डोमेन और रेंज बताएंगे, समझ में आ रही, ताकि हम इस पे क्वेश्चंस करा सकें और वहां पे हमारी कोई रुकावट नहीं आए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानने से पहले इतनी बात समझें कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता नहीं, करता है। अच्छा, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, सोच के बता थोड़ा। 1 और 2। हाँ बता। 1 और पहली क्राइटेरिया किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल होने का क्या है, 1 और ऑन टू। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो 1 है ही नहीं, है क्या? अभी देखा ग्राफ, देख थोड़ा ध्यान से, ये तो मिनिमम फंक्शन है, 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, 3 पाई पे भी 0 है। तो ऐसे तो बहुत सारी इनपुट है ना जिसका आउटपुट 0 है, ऐसे बहुत सारे इनपुट है जिसका आउटपुट 1 है, तो 1 फंक्शन है ही नहीं, चैप्टर ही खत्म है ना, ये तो है ही नहीं, गलत है। हाँ, लेकिन उसमें हमने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन हम उसी समय बोल सकते हैं जब वो बाइजेक्टिव या उसका बाइजेक्शन संभव हो, यानी 1 हो और ऑन टू। ये नहीं है, लेकिन क्या इसको 1 और ऑन टू बनाया जा सकता है? तो पहली बात तो कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं फिलहाल, तो हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ और डोमेन रेंज बता रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो कंडीशन बेस्ड चैप्टर है, ये हर केस में एग्जिस्ट, हर केस में इसकी एग्जिस्टेंस संभव, ये लिमिटेड कंडीशन में ही एग्जिस्ट करेगा जब हम उस फंक्शन कुछ इस तरीके से कंडीशन के साथ या इस रेस्ट्रिक्शंस के साथ लिखे हैं जिस कंडीशन के साथ वो हमेशा 1 और ऑन टू, तब वो फंक्शन जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए यहां पे हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसा। अब ये मिनिमम फंक्शन, लेकिन अगर थोड़ा यहां से पकड़ ले -π/2 से और यहां पकड़ ले π/2 तक, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये हर बार 1 भी है और आया, देखना -90 से 90 के बीच में हर अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट है। देख, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट,
यानी ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के लिए 1 1 है और ऑन टू भी, यानी इस वैल्यू के बीच में इस फंक्शन का इनवर्स संभव, समझ पा रहे हैं। फिर माइनस पाई बाई 2 से लेके माइनस 3 पाई बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 क्या होगा, वो इनवर्स का हिस्सा है, वहां बताएंगे। दो तरीके से होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आप बोर्ड एनसीईआरटी में पढ़ के आए हो वो आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए हो। हमारे जो सिलेबस में है वो इनवर्स के अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। हमारी ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये इनवर्स का ग्राफ है, देखा कभी नहीं? हाँ, ये भी साइन इनवर्स एक्स का ही ग्राफ है। अभी बताएंगे कब बनेगा, ठीक है, बात की बात है। अब समझ पहले, यानी ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स होता कैसा है, कहता है कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री ले लीजिए और ये जो आपका ग्राफ है इसी का आप क्या ले लीजिए, रिफ्लेक्शन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ये इधर की तरफ जा रहा था तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये इधर की तरफ जा रहा था तो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बस ऐसे बनता है ग्राफ, हम डायरेक्ट ग्राफ था। दूसरी बात कि अभी इसके लिए जो आपने डोमेन लिखा, क्या लिखा बच्चे, वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 लिखा, हाँ या ना वो। और रेंज जो आपको यहां दिख रहा है वो दिख रहा है -1 से लेके 1, हाँ या ना। तो जब इसका इनवर्स लिखोगे तो डोमेन रेंज हो गया होगा और रेंज, क्या ये बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो आप समझ, पहला हम ले रहे हैं बच्चे y sin इनवर्स x। y इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये इधर की तरफ ऐसे और इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। ऊपर वाली जो लाइन है ये बच्चे, ये आपकी कहलाएगी पाई बाई 2 और ये जो नीचे वाली लाइन है ये कहलाएगी बच्चे माइनस पाई बाई 2। क्यों? ए वाला पॉइंट क्या है, ये है आपका 1 और ये वाली पॉइंट क्या है बच्चे, -1। अच्छा, इस फंक्शन को देख के बता x क्या है, यहाँ डोमेन है, x क्या है और y क्या है, रेंज। तो x तो हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होना चाहिए ना, जो उसका डोमेन है। इसका जो डोमेन है वो क्या था, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और रेंज क्या था, -1 से 1। तो यहाँ जो रेंज है -1 से 1 वो क्या होना चाहिए, -1 से 1। और डोमेन क्या, डोमेन जो था वहां माइनस पाई बाई 2 से वो क्या होना चाहिए, y की वैल्यू रेंज। अरे यार नहीं आ रहा, यानी जो यहाँ डोमेन था वो यहाँ रेंज बनना चाहिए और रेंज जो है वो, यानी इस फंक्शन में अगर हम तुमसे पूछे कि डोमेन क्या है तो डोमेन को फिलहाल तो तुम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चे, x से। किससे, डोमेन x है। जो तुम देख पा रहे हो कि -1 से किसके बीच में लाई कर रहा है। और अगर तुमसे यहाँ कोई रेंज पूछेगा तो तुम बोलोगे y है रेंज, क्या है, जो लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से किसके बीच में बच्चे, पाई बाई 2 के बीच में क्लोज इंटरवल। बोला आया, देख पलट गया क्या, जो डोमेन था वो क्या बन गया और जो रेंज था वो क्या बन गया। अरे आया, कोई दिक्कत है। तो साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो किसके बीच में लाई करती है बच्चे, -1 से 1 के बीच में। किसके, -1 से, और रेंज किसके बीच में लाई करती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो अब अगला, दूसरा कौन सा बच्चे, कॉस। हाँ बोलो, डोमेन जो लिए इसकी वो क्लोज्ड इंटरवल -1 से, हाँ -1 है ना, देखना टच तो कर रहे हैं ना, अच्छा है ना -1। जब इसको क्लोज लेगा तो 90 पे 1 देगा, -90 पे -1 देगा, आया ना। दूसरा लेगा y cos इनवर्स x, y हिंदी पढ़ा है, हिंदी पढ़ा, पढ़ा ऐसा दिखा, बस पकड़ के रखना। ए वाली जो लाइन है बच्चे, ए होती है पाई, ए होती है 0, ए अभी भी 1 है और ए वाली पॉइंट कितनी बच्चे, माइनस। बोल आया, तो याद रख, डोमेन तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चे, अभी भी -1 से 1, हाँ या ना बोल। और रेंज तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चे, 0 से पाई। क्या दिख रहा है, 0 से, कोई कंफ्यूजन? क्यों, अभी समझ, 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके किसके बीच में, ए 1 1 और 2 होता है ग्राफ कॉस का। ऐसा दिख रहा है क्या, देख यहां से लेके यहां तक दिख रहा है क्या, इसीलिए 0 से पाई लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए दूसरे के बाद आपके पास तीसरा आएगा, जो आपके पास आएगा y कितना बच्चे, tan इनवर्स x। कितना, tan इनवर्स x। इधर देखिएगा, पहले नोट करना बंद करेंगे, पहले हम जो नोट करा रहे हैं वो देखेंगे और उसके बाद लिखेंगे।
रूल इज रूल, नो चेंज। हाँ ठीक है। अच्छा tan इनवर्स x, पहले थोड़ा tan के बारे में सोच ले। ये tan अभी बताया था, tan का ग्राफ ते -π/2 से π/2 कुछ ऐसा कर्व दिख रहा था। ये 1 1 और 2 है, हाँ या ना बोल, यानी ये बनेगा वैसा। अब इसमें हम बोलते हैं लेटा हुआ फॉर्म, कैसा ये फॉर्म है ना, ये थक गया है, थक के लेट गया ऐसे, ये इधर की तरफ ऐसे और इधर की तरफ ऐसे लेटा हुआ, ठीक है। पाई है, लेट गया है थोड़ा सा। तो ये वाली जो लाइन होती है ना बच्चे, ये आपकी होती है π/2 और नीचे वाली लाइन क्या होती है बच्चे, -π, और ये क्या होती है बच्चे, π/2। तो यहां से तुमसे अगर कोई डोमेन पूछेगा तो इनपुट तो तुम्हें r दिखेगा, क्या दिखेगा, r, और जो आउटपुट रेंज है वो आपको क्या दिखेगा बच्चे, -π/2 से लेके कितना, π/2। अब की बारे ओपन किसमें होगा, बोल आया, कोई दिक्कत है। चौथा जो हमने आपको ऑर्डर बताया उसको डिस्टर्ब नहीं करना, y = sec इनवर्स है, कितना, sec इनवर्स। sec किसका उल्टा होता है, cos का, ठीक है। टेक्निक जो बता रहे सीखना। एक ऐसा डमी मन में ऐसे cos का ग्राफ बनाना, किसका, बना लिया cos का ग्राफ, ये मन में बनाना, थोड़ा और नीचे लेके आने दे इसको। ये लाइन आपके पास पाई होती है, क्या होती है बच्चे, पाई, ये 0 होती है, ऐसा बनाना। ये बना, ये किसका बना बच्चे, cos इनवर्स, किसका, देख कैसे होता है। ये बॉल आया टप्पा खा के, एक बीच वाली एक लाइन ड्रॉ करके, बॉल आया टप्पा खा के इधर की तरफ, बॉल गया टप्पा खा के इधर की तरफ। अरे आया, देख बॉल आया इधर टप्पा खा के इधर की तरफ, ये बॉल इधर टकरा के किधर की तरफ, इधर की तरफ आया, एक इसका ग्राफ बन गया sec इनवर्स x। अब देख डोमेन मतलब x, डोमेन मतलब ये पॉइंट 1 था और ये वाली पॉइंट कितनी थी बच्चे, -1, ये 0 था, हाँ या ना बोल, हाँ, एक्सिस में कंफ्यूज मत हो जाना, ये 0 था, ठीक है। ये कितना था भैया, x एक्सिस, जो कि ये क्या था 0, ऊपर वाला क्या था पाई, बीच वाली लाइन क्या रही होगी बच्चे, π/2, हाँ या ना बोल। अच्छा डोमेन तुम देख पा रहे हो कि r में से तुम्हें -1 से लेके 1 की वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। लेकिन हम तो इसको ऐसे ही लिखते हैं जैसा आपको बताया, -∞ से -1, क्लोज यूनियन 1 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट, बोल रहा है, उसका रेंज था, इसका डोमेन है। और अगर इसके रेंज की बात करें तो तुम बोलोगे कि सर 0 से π ही है, 0 से क्या है, पाई, लेकिन बीच में सर π/2 को हटाना पड़ेगा सर, क्योंकि इसको एक टच नहीं कर, बोल आया। ग्राफ याद रख, बाकी चीजें अपने आप लिख लेगा, ठीक है। चल अगला पांचवा है y = कितना बच्चे, cosec इनवर्स। अब तो अंदाजा लग गया होगा, एक डमी क्या बनाना है बच्चे, साइन का कर्व, साइन का कर्व डमी ऐसे इधर की तरफ, ठीक है, और इधर की तरफ ऐसे। ये वाली लाइन कितनी है बच्चे, π/2 नेगेटिव का, और ये वाली लाइन कितनी है बच्चे, π/2 पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉल गया टप्पा खा के इधर की तरफ, ये बॉल गया टप्पा खा के इधर आया। ये वाली लाइन आपको पता है कि ये 0 है, ये वाली 1 है, और ये कितनी है बच्चे, -1। तो डोमेन अब तुम्हें दिख रहा होगा खुली आंखों से, विद नेकेड आई, -∞ से -1 ओपन क्लोज, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट क्लोज ओपन, और रेंज भी तुम्हें अब दिख रहा होगा कितना, -π/2 से लेके π/2 क्लोज में, लेकिन हमें क्या हटाना पड़ेगा, 0 को हटाना पड़ेगा, बोल आया, कोई कंफ्यूजन है। और लास्ट है आपके पास छठा, जो थोड़ा ध्यान से याद रखना पड़ता है, y = cot इनवर्स, y = कितना, cot इनवर्स लास्ट 6। इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, 6 है तो ये 0 से पाई के बीच में आता है, कैसे आता है अभी बताएंगे। ये नहीं, ये पाई है, ये क्या है बच्चे, पाई, ये क्या है π/2, और ये क्या है 0। ये ग्राफ ऐसे इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, एक तरफ सोते सोते थक के ये अपने आप को पलटी मारती है, हाँ, एक करवट सोते सोते दर्द करने लगता है, तो इसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये ऐसे था, ये बोला तू इधर जा, हम इधर जाते हैं, यानी ध्यान से देख, इधर आ रहा है, इमेजिन करना है बस, ठीक है, बस याद रखना है इसको थोड़ा ध्यान से। ये थोड़ा अलग है, छठे वाला कर्व जो है ना, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा स्पेशल तवज्जो चाहिए, ठीक है। अब अगर इसके डोमेन की बात करें, बता फटाफट,
आर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और रेंज की बात करें तो बता, 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल। क्या कुछ हटाना है क्या? नहीं हटाना, ग्राफ से दिखता, सीधा सीधा बात क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देख इस तरीके से नंबरिंग करने का फायदा, अभी तो हम एक फायदे बता रहे हैं, बाकी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे कि 135 क्या भैया 135 ऑड है, 135 हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। मतलब देख तू खुद ही समझ, मतलब 135 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 2 4 6 हमेशा 0 से, अरे समझ आया फायदा? बस नंबर याद रखना है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट। 135 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और 2 4 6 0 से पाई। इसका एक फायदा भी याद करने में कि जब भी 135 है हमें भूलना नहीं है कि रेंज माइनस पाई बाई 2 से है, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, सोचना ही नहीं है बीच में क्या हटाना है, वो तो दिमाग में आ जाएगा कर ड्रॉ करने के बाद। फॉर्मूले में भी बहुत फायदा है कि 135 अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है, क्या बच्चे साइन इनवर्स, फॉर्मूला है इनवर्स का, साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, क्या हो जाता है? लेकिन अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स। फिर से देख, जो भी वहां 2 4 6 है वो हमेशा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देख कॉस सेक और कॉट याद कर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बाकी सब जैसा है वैसे ही माइनस बाहर बैठ जाता था, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टैन इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। दूसरे फायदे, ऐसे बहुत सारे फायदे बताएंगे जिससे छोटा हो जाता है, तो बस ऑर्डर याद रखना 1 3 5 2 4 6 साइन कॉस टैन सेक कॉसेक। क्लियर है? कोई शंका? ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ और उसके डोमेन और रेंज, जो जब आप फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो इन सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल अभी होना है। अभी भी 10% ऐसी चीज आपको फंक्शन में मिलेगी, 10 से 20% जो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि वो कैलकुलस का हिस्सा हो, मिक्स है। पीवाईक्यू का मतलब क्या है वो मान के चल रहा है कि आप सब पढ़ क्या है ना, कोई दिक्कत वाली बात है? नोट करेगा फटाफट। ऑनलाइन में है भी नहीं, बाकी सारे तो आए, बारिश तो हो नहीं रहा, नहीं हो रही है। चलो तो इसी कंसेप्ट पे जो अभी हमने पढ़ाया उसी पे हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं ताकि आपको इस चीज से आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाया था, प्रॉपर्टी वाइज याद है? ठीक है। लॉग के एक क्वेश्चन तो हर साल आ ही रहे, लगभग हर साल एक नया क्वेश्चन क्या पूछा ही जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये सारे डिवाइस की भी है। क्वेश्चन आपके पास द डोमेन ऑफ फंक्शन दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दिया है log बेस 3x/3 ब्रैकेट क्लोज इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेरे पास 1 to 9 क्लोज इंटरवल, बी ऑप्शन दिया आपके पास -1 to 9 क्लोज इंटरवल, सी ऑप्शन दिया आपके पास -9 to 1 और डी इंटरवल दिया आपके पास -9 to -1।
ठीक है, ऐसा है आपके पास। ये आपका है साइन इनवर्स की आर्गुमेंट कितनी दी हुई है बच्चे, log बेस 3x/3। ठीक है, तो देखो अब ये बात अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है वो किसके बीच लाई करता है, -1 से 1 के बीच। ये बात होता है, यानी ये जो भी है, ये जो भी है ax है, यानी अभी हमने पढ़ा जिसका इंप्लीमेंटेशन बता रहे हैं कि साइन इनवर्स x रहे तो x किसके बीच में लाई करता है बच्चे, -1 से 1 के बीच में, हाँ या ना। यानी ये बात यही तो है कि x लाई करेगा -1 से किसके बीच में, 1 के बीच में, ऐसे ही लिखते हैं, हाँ या ना। लेकिन यहाँ x के जगह ये पूरी क्वांटिटी है, सही बात है। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। यानी ये जो पूरी क्वांटिटी log बेस 3x/3 जो है वो लाई करेगा -1 से किसके बीच में बच्चे, हमें सही, हमें क्या चाहिए। अब इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट, एक तो आपने अभी इनवर्स का लगाया और दूसरा आप किसका लगाओगे, आप लॉग किसका लगाओगे, कैसे। अब अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो कि log AB = y रहता है तो b की वैल्यू a की पावर y होती है, बताया था। यानी अगर हम यहाँ से x/3 निकालने जाए, क्या निकालने जाएंगे बच्चे, x/, तो ये 3 का पावर -1 हो जाएगा और ये 3 का पावर नहीं आया, नहीं। इसी का हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर log बेस 3x है और a अगर 1 के बराबर, कितने के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हमें a चाहिए तो ये 3 की पावर 1 इधर और ये 3 की पावर -1 इधर, दोनों साइड लेके जाएंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करने नहीं आ रहा है क्या, हमें भी पढ़ा देते हैं नहीं इक्वेशन, या आता है नहीं आता, थोड़ा बेसिक आता है। चलिए क्लास उस पे भी लगा ले, 3 की पावर -1 x/3, 3 की पावर 1। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, पहले इसको ढंग से लिख ले, 1/3 <= x/3 <= कितना बच्चे, 3। जानता है ना कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसे, तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 3 मल्टीप्लाई होगा, और चूंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं, यानी a हो जाएगा 1, a बच जाएगा x और a हो जाएगा 9। तो तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है कि किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से लेके, डिफिकल्ट नहीं होता, हमें आता नहीं, ये बात है। आप ये बोलोगे कि सर पेपर डिफिकल्ट था, नहीं, हम उतना पढ़ के नहीं गए थे। x/3 तो लिखा आपने, अच्छा ये आर्गुमेंट है, ये वाली है, समझ रहे, ये वाली मान ले मन में। चल अगला क्वेश्चन बताते, रुक जाओ फिर नोट करना। अब मान ले ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जिसमें क्या रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x = ये दिया है साइन इनवर्स x - 3 डिवाइडेड बाई √9 - x²। रूट अंडर कितना बच्चे, 9 - x² इज, पहला ऑप्शन दिया है 1 से लेकर 2 तक क्लोज इंटरवल, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 से लेकर 3 तक फिर शुरू, एक क्लोज एक ओपन। सी ऑप्शन 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक सेम रिपीट कर दिया, 1 क्लोज। डी ऑप्शन 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक दोनों का क्या बच्चे, क्लोज। ठीक है, क्लोज ओपन का क्या शुरू कर, क्या इसको ट्राई करना चाहोगे, इनवर्स कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ ठीक है, ये समझ आया। अब यहाँ पे थोड़ा समझ कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x - 3 है तो ये बात तो तय है कि x - 3 जो है वो लाई करेगा -1 से बीच के। साइन इनवर्स हाथी घोड़ा पाल की कुछ भी रहे वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, -1 से, क्योंकि वो होता ही -1 से 1 है, उसका डोमेन क्या होता है, -1। यहाँ x - 3 रहे, चाहे x + 7 रहे, चाहे x² + 2 कुछ भी रहे, वो किसके बीच में लाई करेगा, -। तो यहाँ से x आएगा, ये अलग फंक्शन है, दोनों का फंक्शन का डोमेन निकालेगा और क्या लेगा, इंटरसेक्शन। क्या लेगा, बताया था ना, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, ऐड में हो तो सारे का डोमेन निकाले और उसका क्या लें,
जो पढ़ा है वही आएगा। करेगा ट्राई, इसको पहले वाले को नोट कर, फटाफट दूसरा वाला ट्राई। गलत होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होने देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, ट्राई कर फटाफट। तो कहां गड़बड़ हो रही है? जैसे इन्होंने बोला, ये बोल रहे हैं कि डी ऑप्शन, और हम बोल रहे हैं बी ऑप्शन, मतलब जो करेक्ट है वो कैसे कैसे आप समझ, ये तो सही है। x माइनस 3, इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो x किसके बीच में लाई करेगा बच्चे? ये -3 इधर आके +2 हो जाएगा, तो -3 तो ये हो जाएगा 2 से लेके किसके बीच में बच्चे? 4 के बीच में, है ना वो। तो यहाँ से जो वैल्यू मिला वो मिला x किसके बीच में लाई करेगा? 2 से 4, यानी 2 भी क्लोज है और 4 भी क्लोज है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते चलते हैं, 9 - x का क्या बच्चे? 9 - एक क्वेश्चन कराया हुआ है, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 3 के बीच में क्लोज इंटरवल, नहीं ओपन इंटरवल। ऐसा बच्चे क्यों लिखा ओपन इंटरवल? पूरी कहानी समझ कि ऐसे इसको लिखा होगा, मान ले कोई वैल्यू f ऑफ x है जिसको तुमने 9 - x² लिखा होगा, तो तुम बोलोगे कि सब 9 - x² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? इक्वल टू क्यों नहीं होना चाहिए? रूट के अंदर तो पॉजिटिव चलेगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी x² - 9 लेस देन 0 आ जाएगा, तो x - 3 और फिर क्या आ जाएगा बच्चे? x + 3 और ये लेस देन कितना आ जाएगा? 0, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? -3 से लेकर 3 ओपन इंटरवल, यानी दूसरी वैल्यू जो आई वो आई कितना? देखिए यहां से लिख देते हैं, -3 से लेकर किसके बीच में? 3 के बीच में, इक्वल टू नहीं, -3 से किसके बीच में? 3 के बीच में। तो हमने बोला था निकालने का सबसे बेहतर तरीका नंबर लाइन पे लिख ले थोड़ी देर के लिए, एक 2 है, यहाँ 2 लिख दे, यहाँ 4 लिख दे, बीच में कहीं 3 लिख दे और इधर कहीं हमारे पास -3 लिख दे, हाँ या ना। एक कह रहा है -3 से लेकर 3 तक ओपन इंटरवल, हाँ या ना, और एक कह रहा है 2 से लेकर 4 क्लोज इंटरवल, 2 से लेकर 4 क्लोज इंटरवल। जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला है जिसमें 2 क्लोज है और 3 ओपन है। तो ये जब भी क्लोज ओपन का क्वेश्चन है ना, ध्यान से ये खेलेगा, गलत यही होगा। हम तो लगा के आ गए क्योंकि हमारे दिमाग में एनसीईआरटी है कि 9 - x² तो हमने रट रखा है -3 से 3 क्लोज इंटरवल में, लेकिन एक जानबूझ के किसमें दिया? डिनोमिनेटर में। और अधिकतर लोग कहां टिक लगा के आए हैं? डी में। वो दो चीजें एक साथ है ना, तो नेगेटिव भी आ सकता है रूट के अंदर, और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर हो जाता है 3-4 फंक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके डोमेन कैसे निकालना, उन्हें नहीं समझ आता। उसकी कहानी सिंपल है जो हम आपको बता रहे हैं। इधर वाला नोट कर लिया है, इधर वाला, चलिए क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्या रहा है? लेट हमारे पास कोई फंक्शन है f जो डिफाइन है -1 से 1 में ओपन इंटरवल से b में, इसमें डिफाइन है b में, b ए फंक्शन डिफाइंड बाय b ए फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to फंक्शन दिया है आपके पास 2 tan इनवर्स, सॉरी कितना दिया है? tan इनवर्स 2x divided by 1 minus x square, 1 minus x square, then इसी में क्या करें? then f is both 1 1 and onto when b is the interval, पहला ऑप्शन है 0 से लेके π/2 ओपन, दूसरा ऑप्शन है 0 से लेके π/2 क्लोज ओपन, तीसरा ऑप्शन है -π/2 से लेके π/2 क्लोज, और चौथा ऑप्शन है -π/2 से लेके π/2 दोनों का दोनों ओपन। इधर हो गया, नोट हो गया ये वाला। फटाफट
आइडेंटिटी क्या लगाना चाहता है, tan थीटा पुट करना चाहता है, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है ना। हाँ ठीक है, मतलब यही तुम्हारे दिमाग में डिफरेंशिएशन है, हम समझ रहे हैं कि 10th क्लास अभी 12th क्लास अभी पढ़ के आए हैं, हम अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ tan थीटा रख दो सर, ये tan इनवर्स tan खा जाओ सर, केवल थीटा बचेगा, तो थीटा होगा क्या, tan इनवर्स x ही तो होगा। क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वो tan a प्लस b का होता है, यानी tan x प्लस वाई का। हाँ ये सही जा रहा है, तुम गए सही हो, बस भटक गए हो, लेकिन ठीक है उस पर अभी जाना नहीं है, और भी चीजें इसमें बहुत सारी चीजें, दो तरीके, बिना पेन का कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पेन के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास बहुत सारी चीजें दिमाग में चलने लगी क्वेश्चन को देख के। बस इस बात में, ये बात हम अभी कंक्लूड कर चुके हैं, इतनी बात अगर हम देखना चाहें कि ये फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है यानी बाइजेक्टिव है, क्या है, तो b जो है वो कोडोमेन में है और वही रेंज है, वही रेंज है। हाँ अगर वो ऑन 2 है तो b ही क्या है, रेंज है, यानी बेसिकली हम इसका रेंज निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, रेंज का मतलब क्या है, आउटपुट, यानी हम यहां से ये fx है यानी y ही तो है, हम y चाहते हैं। नहीं समझ आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन है जो f a से b में डिफाइन, किसमें a तो दिया है -1 से 1, क्या दिया है, क्यों दिया है -1 से 1, क्योंकि इनवर्स है, इनवर्स है तो हर फंक्शन के लिए तो डिफाइन हो नहीं सकता, ये तो इनवर्स है ना भैया, तो हर वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, tan इनवर्स का डोमेन r है, क्या है, तो ये tan इनवर्स का डोमेन r है, लेकिन ये 2x अपन 1 अपन कहीं कुछ ऐसी वैल्यू रख दे जिसके लिए कुछ गड़बड़ कर जाए, इसलिए इसने खुद ही बोल दिया कि भैया -1 से बने, -1 से ये डोमेन दे रखा है, हमें रेंज निकालो, क्या निकालना है, हमें b चाहिए, क्या चाहिए, और b अगर डोमेन जो है वो अगर सॉरी वो डोमेन जो है वो रेंज के बराबर है तो हम बोल देंगे ऑन 2 है, तो हमें वो इंटरवल चाहिए। देख सीधा सीधा बात है कि हमारे पास एक tan इनवर्स x है और इसका अगर हम आउटपुट निकाल लें यानी f(x) निकाल लें तो वही हमारा b होने वाला है, क्या होने वाला है, वही हमारा आउटपुट होने वाला है, वही रेंज है ना, मतलब इस पूरे की वैल्यू जो होगी वही तो b होगी ना भैया, ये बात तो समझ पा रहा है ना, b यहाँ रेंज है, क्या है, हम कोडोमेन नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही कह रहे हैं कि ये 1 1 भी है, कह रहा है कि बोथ आर 1 1 है, ये खुद कह रहा है कि 1 1 और 2 है, यानी b रेंज है, b यानी हमें इसका आउटपुट निकालना है, यानी f(x) यानी y निकालना। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं ना कि tan इनवर्स जो है वो किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से, ऐसा बात है। हाँ अभी पढ़ के आए, तो अभी तो पढ़ के आए तो याद होना चाहिए ना कि tan इनवर्स x का जो रेंज है वो किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से π/2, ओपन या क्लोज, बस इतना बता। हाँ अब एक बात जो हम ट्रिग्नोमेट्री अभी तुम उतना पढ़े नहीं हो तो हम बता दें कि बेसिकली ये सॉल्व होके 2 tan इनवर्स x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स x, कैसे बनेगा समझ, हम बता रहे हैं, अब नहीं पढ़ाए तो थोड़ा सा इसको समझ कि अभी तुम ही ने बोला कि सर x की जगह tan थीटा पुट कर दो, क्या, तो आ जाएगा tan 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो होता है tan 2 थीटा, क्या होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग अगर थोड़ा सा दिमाग में रहा हो तो हम पूछ लेते हैं, sin 2 थीटा जो होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा, cos 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ याद आया, और tan 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कुछ याद आया, याद आया, ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम अगर कह रहे हैं कि यहाँ x के जगह, वैसे अगर डायरेक्ट हमारे पास इनवर्स का जब हम पढ़ लेंगे ना तो इनवर्स में हमारा फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स x जो होता है बच्चे वो होता है tan इनवर्स कितना 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, इतने के बराबर होता है। लेकिन हम अगर प्रूव करना चाहते हैं, मान लिया कि वो नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ा है,
तो अगर हम x के जगह tan थीटा पुट करते, क्या पुट करते, तो ये कितना बन जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा इनवर्स आता हो तो ये 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा? और थीटा को तुमने क्या माना है, देखना, ये tan थीटा को तुमने x माना है, तो थीटा तुम्हारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। देखना ये 2 tan इनवर्स x हुआ या नहीं हुआ, हुआ। फॉर्मूला प्रूफ, ये प्रूफ ही है, एनसीईआरटी में यही प्रूफ करके खुश हो जाता है। समझ रहा? यानी ये और कुछ नहीं 2 tan इनवर्स x क्या है, और अगर 2 tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x में कह रहा है कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स जो है ना वो -1 से 1 के लिए, किसके लिए, के बाद एक क्या है, ये 2 tan इनवर्स x है, क्या है फॉर, इसमें खुद ही बोल दिया कि x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। x किसके बीच बिलोंग कर रहा है, तो अगर फॉर -x से 1 tan इनवर्स x क्या बच्चे, हम किसकी बात कर रहे हैं, tan इनवर्स x जो है वो लाई करेगा -π/4 से लेकर π/4 के बीच में, इसमें कोई एतराज नहीं करेगा। अगर x -1 से 1 रखेंगे किसमें, tan इनवर्स x में, तो जब -1 रखेंगे तो -4 π/4 मिलेगा, और जब 1 रखेंगे तो π/4 मिलेगा। लेकिन हमें tan इनवर्स x चाहिए नहीं, हमें चाहिए 2 tan इनवर्स x। क्या चाहिए, कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं 2 से, ले 2 tan इनवर्स x जो है वो लाई करेगा -π/2 से लेके किसके बीच में, खत्म, बोल आया। और यही हमारा कोडोमेन और यही रेंज है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है हमारे पास, कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, डी। समझ पा रहा है, कोई दिक्कत है, अरे नहीं ना। अब देख, जो तुम डायरेक्ट कर रहे थे वैसे भी सही था, हमारे दिमाग में वो आया नहीं। पहली बात कि तुमने बोला सर यहाँ पे tan थीटा पुट कर दो, तो सीधे कितना हो जा रहा है, 2 थीटा हो जा रहा है, यानी 2 tan इनवर्स x हो जा रहा है। हाँ ठीक है, 2 tan इनवर्स x है। अब tan इनवर्स x -1 से 1 के लिए क्या है, -π/4 + π/4, और हमें उसका 2 गुना चाहिए, तो उस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, कितना आएगा, -π/2 से लेकर π/2। देख ले कितना डिफिकल्ट है, देख तुम खुद ही देख ले। डायरेक्ट कर सकते, अरे बिल्कुल, वहां कहां चेक करा, ऑब्जेक्टिव तुम जय माता दी लगा दे। देख तुक्का भी उसी का सही होगा जो पढ़ के जाएगा, हम तुम्हें बता दें। ये जो सिक्स सेंस है ना, जो बच्चों के एग्जाम में ऐसा करता है कि लग रहा है कि ये होना चाहिए, ये जो लग रहा है ना, ये उसी समय सही होगा जब कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में उससे रिलेटेड चल रही होगी, तब ये गट फीलिंग जो अंदर आती है ना, वो सही होता है। गट फीलिंग है, सही बात है, होता है, ये सिक्स सेंस है, ये वर्किंग है, बिल्कुल वर्किंग है। तुम्हें नहीं पता, हमें पता है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि तुम कहीं से गुजर रहे होगे और तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि अरे कल ही तो गए थे, ये गाड़ी यहीं तो खड़ी थी, ये गाड़ी, हुआ ऐसा नहीं हुआ, होता है कि तुम्हें लगेगा कि ये सेम सीन हम पहले कभी 2-3 घंटे पहले या 2-3 दिन पहले देखे हैं, ये होता है। इसको पिक्चर परसेप्शन बोलते हैं। तो ये जो गट फीलिंग है ना ह्यूमन बीइंग्स की, क्या यही होना चाहिए, ये उसी समय होगा जब वो चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रही हो, तब वो गट फीलिंग आपकी सही होगी। तो ये इसका मतलब ये है कि भैया सफलता भी उसी के हाथ लगती है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत किए कोई सफलता, फिर बोलता है ना कि हमारा किस्मत ही खराब है, लक ही नहीं साथ दे रहा है। लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। हाँ देखना, अधिकतर लकी लोग बोलता है यार बहुत अमीर है, बहुत लकी है। लकी है इसलिए अमीर नहीं है, मेहनत किया है तो लक साथ दिया है तो अमीर बना है। दोनों चीजें साथ चल रही। आप 25 के 25 क्वेश्चन में तो तुक्का नहीं लगा सकते ना, लेकिन आप अगर पढ़ के जाओगे तो शायद 2-3 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो, जब हमसे बच्चे पूछते कि सॉल्यूशन क्या है, हम बोलते सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन इज जस्ट नॉट द सॉल्यूशन। क्योंकि आप एक क्वेश्चन को अगर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो सॉल्व करने के प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी पढ़े हो जो किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करे। तो किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, एक किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत सारे रास्ते निकाल के देता है जो दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको मदद। इसीलिए बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। बोले गलत हो रहा है, अरे तू 100 गलत करके दिखा मुझे, पहले तू 100 क्वेश्चन गलत कर तो सही। प्रॉब्लम ये थी कि हम सदियों से 100 नहीं किए, 1-2-3 नहीं, हम तो जवाने से 100 क्वेश्चन, अरे जिंदगी में नहीं किया 100। पहले 100 क्वेश्चन कर, गलत हो रहा है ना, होने दे, पहले 100 ट्राई तो कर। आज के बच्चे कर ही नहीं रहे, 5 क्वेश्चन करते उन्हें लगता है भैया अब तो हम परापांगत हो गए। तो करने की बात है, कितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है।
नोट कर। अब ये सारी चीजें ऑफ फंक्शन इकट्ठे आप पढ़ के आएंगे, जितनी चीजें हमने आपको पढ़ा दी 11 प्लस 12 दोनों, और जितनी चीजें करा दी इस पे अब हम अगली क्लास में आपको करेंगे PYQ जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में काम क्या करना है, जैसा हम आपको बता दिए, चूंकि हम पढ़ा चुके हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक लेक्चर्स देख के आने हैं आइडेंटिटी तक, जितने डले हैं ना ट्रिग्नोमेट्री वो देख के आने हैं। और उसमें जो चीज नहीं समझ में आ रही है ना, छोटे छोटे हैं, 4 घंटे हैं तो आपको देखने में तो 2.5-3 घंटे ही लगेंगे ना, बीच में आप फॉरवर्ड भी तो कर लोगे जो चीज। हाँ मतलब जो भी है, बड़ा गंदा लगेगा मेरा आवाज, ठीक है। तो आप जैसे भी देखें उसको, जो चीजें आती है, जैसे उसमें sin थीटा इक्वल टू p अपॉन h p अपॉन, ये सब स्किप करना, आइडेंटिटी सब स्किप कर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ध्यान से पढ़ना, और जो चीजें उसमें समझ नहीं आए ना उसको उसी समय कॉपी पे नोट कर लेना कि एक टॉपिक नहीं समझ आया, एक टॉपिक समझ आया। एक क्लास में वो सारी 4 घंटे की चीजें जो आपको नहीं समझ में आया वो डिस्कस करना, और फिर वहां से हम आपको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। चल इतना करके आएगा, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। आज की सभा यही समाप्त होती है, बहुत बहुत धन्यवाद।